नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर जी पर, जो कि आपके कम समय में आपके एग्ज़ाम की सटीक तैयारी करवाता है। तो दोस्तों, आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप ऐसे 25 क्वेश्चंस जो हर साल एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेगास्थनीज कौन था? उसने किस पुस्तक की रचना की है? दोस्तों, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि भारत के बारे में ही उस पुस्तक में लिखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चाणक्य यानी कौटिल्य कौन थे? दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पहले तो गुरु थे, फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट यानी राजा बन गए थे, तो उन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था और चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। प्रश्न 5 है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, प्राचीन हिंदू समाज में कुल या वंश की पहचान गोत्र कहलाती थी। इसका नाम किसी ऋषि के नाम पर होता था, जिसे गोत्र कहते थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं जिनको त्रिरत्न कहते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत के नाम लिखिए। दोस्तों, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जो कि जैन धर्म के सभी लोग मानते हैं। इनमें से पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 5 ही जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल-बिरुनी कौन था? दोस्तों, अल-बिरुनी वह उज़्बेकिस्तान का एक विद्वान यात्री था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोस्तों, महमूद गजनवी अल-बिरुनी को उज़्बेकिस्तान से क्या है बंदी बनाकर भारत लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत का क्या नाम दिया? दोस्तों, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत का नाम रहला दिया था, यानी उसने अपने यात्रा वृतांत का नाम रहला रखा था और रहला का अर्थ है यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भक्ति आंदोलन की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी थीं? दोस्तों, भक्ति आंदोलन की 2 मुख्य शाखाएं, पहली सगुण भक्ति और दूसरी निरूढ़ भक्ति शाखा थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सूफीवाद क्या है? दोस्तों, इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी आंदोलन जो प्रेम और मानवता पर जोर देता है, उसको ही सूफीवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और सन 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, अमर नायक प्रणाली क्या थी? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, जिसमें सैनिक कमांडरों को प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। यानी इसमें क्या होता था कि जो बड़े-बड़े सैनिक कमांडर थे उनको एक क्षेत्र दे दिया जाता था, जिसमें वो अपनी कमांड से उस प्रजा को देखते थे। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। जजिया कर क्या था? दोस्तों, मुस्लिम शासकों द्वारा जो हमारे देश में भारत देश में मुस्लिम शासक हुए हैं, उन्हीं के द्वारा अपनी गैर मुस्लिम प्रजा जो देश में गैर मुस्लिम प्रजा होती थी उनको वो लोग जिम्मी कहते थे। तो उनसे लिया जाने वाला सुरक्षा कर ही जजिया कर कहलाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खानकाह से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, वह स्थान जहाँ सूफी संत निवास करते थे और उपदेश देते थे, खानकाह के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की 100% चांस हैं। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? इसका दूसरा नाम इस्तेमरारी बंदोबस्त भी है। 1793 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 17 है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यानी चर्बी वाले कारतूस हमारे भारतीय सिपाहियों को दिए जाते थे, जिससे 1857 की क्रांति का अ, उत, उत्पा अ, जिसके कारण 1800 जिसके कारण 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 केंद्र दिए गए हैं। आप किन्हीं 2 केंद्रों को भी लिख सकते हैं, जैसे मेरठ है, दिल्ली है, झांसी है या कानपुर है। ये 4 महत्वपूर्ण केंद्र थे 1857 के विद्रोह के। क्वेश्चन नंबर 19 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? दोस्तों, रैयत जो उस समय के छोटे किसान होते थे उनको रैयत कहते थे। तो वह व्यवस्था जिसमें सरकार सीधा किसानों यानी रैयतों के साथ लगान का समझौता करती थी, उसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने नमक कानून कब और कहाँ तोड़ा? तो गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी गुजरात में एक जगह है जहाँ का जिसका नाम है दांडी, वहाँ पर उन्होंने अपना नमक कर कानून तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 22 है, करो या मरो का नारा किसने और किस आंदोलन में दिया? दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तब उन्होंने यह नारा दिया था, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, संविधान सभा के 2 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। दोस्तों, संविधान सभा के जो 2 प्रमुख सदस्य थे, तो उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही मुख्य सदस्य के थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, यानी स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 24 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? दोस्तों, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के लोगों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया था। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया था और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में उन्होंने किया था। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।